नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो अभी हाल फिलहाल में हुआ उसके कटऑफ के बारे में देखेंगे। और चलिए देखते हैं आज की कटऑफ। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लोगों के प्रश्न कम हुए हैं, कुछ लोगों के बढ़े हैं। 4 से 5 प्रश्न में जो आंसर की आई है उसमें बदलाव के चांसेस भी हैं कि आंसर की में जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी बदले जा सकें। तो ऊपर नीचे हो सकता है 4-5 क्वेश्चन, अभी ऑब्जेक्शन भी लोग करेंगे ऑथेंटिक सोर्स के साथ है। तो आइए हम देखते हैं आज ये कितना सेफ स्कोर है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल, इन सभी के जो क्वेश्चंस को देखेंगे कितने क्वेश्चंस तक इनके हैं वो सेफ जोन में हैं। आगे की तैयारी अपनी मेंस की कर सकते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो इसी के बारे में हम आज के क्लास में, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल के कटऑफ के बारे में। तो जनरल की जो कटऑफ है वो जनरल ओबीसी लगभग बराबर ही रहता है, ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोनों का मान के चलिए आप 75 प्लस जिनके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो 75 प्लस क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत कम हैं। 75 प्लस जिनके सही हो रहे हैं, जिनके काट पीट करके माइनस मार्किंग करने के बाद इतने क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो सेफ जोन में अगर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, जैसा कि 1-2 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं। जनरल ओबीसी की जो कटऑफ होगी यही होगी 75 जिनके हैं। और या फिर आप मान के चलिए जिनके 70 हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं मेंस की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70 हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस की तैयारी करिए। क्योंकि अगर बाई चांस से हो जब भी जाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 4 से 5 प्रश्नों को ले करके जो आंसर की आई है उसमें 4 से 5 प्रश्नों पर विवाद है कि इसके आंसर ये हो सकते हैं, इसके आंसर ये हो सकते हैं। ऑप्शन में बदलाव लोग देख रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, वो प्रश्न ही हो सकता है डिलीट हो। तो इसलिए आप ये समझ के चलिए कि 75 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप तैयारी करिए इस जनरल और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस के बारे में देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का आप ये भी मान सकते हैं, ज़्यादा अभी कम नहीं होगा, 72 प्लस वाले मान लीजिए। 72 प्लस क्वेश्चन सेफ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एससी की आप मान सकते हैं 68 और एसटी की मान सकते हैं आप 63, 65। ये क्वेश्चन मान सकते हैं आप। ऊपर 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जैक्ट ही हो ये, क्योंकि उलटफेर होने के पूरे चांसेस हैं और एग्जैक्ट बताया भी नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो फीमेल की आप मान सकते हैं ऐसे ही लगभग 68 से 70 क्वेश्चन, 70 प्रश्न, 68 से 70 प्रश्न फीमेल की आप देख सकते हैं। तो यही कट ऑफ रहने की उम्मीद है। पेपर का लेवल बहुत ही ये कह सकते हैं मॉडरेट से टफ था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको हाथ भी नहीं, आप छू भी नहीं सकते उसको। आप छुएंगे तो माइनस मार्किंग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसके आंसर आपको ना पता हो उसको ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे। और जो पेपर बनाने की इस बार की शैली थी बिल्कुल अलग थी। जो लगता था कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन या टेस्ट सीरीज वगैरह लगा करके करंट दृष्टि जो आँख वाली है उसके करंट अफेयर्स पढ़ के या घटनासार उनसे हमारा काम हो जाएगा, तो वो अभी संभव नहीं हो पाया इस बार। तो बदलाव देखने को मिला है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इतनी कम कट ऑफ जाए, बहुत सालों बाद। अभी तक तो जो न्यूनतम कट ऑफ थी, अब ये समझ लीजिए कि 110 के आसपास जो नंबर जो पिछली बार बने थे 2022 के आसपास, उसमें 110 से 112 प्रश्न जो नंबर बने थे वो कट ऑफ गई थी। तो ये सबसे कम ही होगी कट ऑफ इस बार की। और सीटें भी लगभग 700-800 हैं, 700 से 800 सीटें भी हैं, बढ़ भी सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कट ऑफ यही समझ लीजिए कि 70 से 80 के बीच जो है, मैं तो यही कहूँगा 70 से 80 जिनका बन रहा है, 70 से 80 प्रश्न जो इस बीच में है उनको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। आगे आप देख लीजिए, अगर नहीं भी होता बाई चांस तो मई या जून में आपका फिर से प्रीलिम्स होगा 2025 का, यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स होगा। तो आप तैयारी बिना जाए किए कर सकते हैं। अब ये है कि शैली प्रश्नों की इस तरह से बनने लगी है कि आप अगर मेंस पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप ये समझ रहे हैं कि आप प्री की भी तैयारी इसी से कर सकते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से आप लग जाइए। अगर इतना आपका बन रहा है 70 से 80 तक आपका बन रहा है, 70 से 80 के बीच में, तो आप लिखिए, क्योंकि कम ज़्यादा प्रश्नों की होने की संभावना है। 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बदलाव होने की संभावना पूरी है और लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो इसलिए आप बिना क्या समय गंवाए हुए आप तैयारी में लग जाइए मेंस की। और आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।